बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाज़िल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। कहते हैं कि हाथों की लकीरों को पढ़ने का फन इतना पुराना है कि इंसान हाथों की लकीरों को तब से पढ़ रहा है जब से वो पढ़ना भी नहीं जानता था, क्योंकि हाथों की लकीरें इंसान के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। इसीलिए जमाने कदीम से हाथों को पढ़ा जा रहा है। किसी के हाथ में अंग्रेजी हर्फ एम का निशान बनता है तो किसी के हाथ में एक्स का, और किसी के हाथ में उर्दू के हर्फ बे का निशान बना होता है। और ये निशान वैसे नहीं होते, बल्कि आपके बारे में बहुत कुछ बता रहे होते हैं। आपके हाथों में ये निशान क्या बताते हैं, आज की वीडियो में आपको बताएंगे, और साथ में उन लोगों के लिए वज़ाइफ भी बताएंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जिनके हाथ मिलाने से बे का निशान आसानी से बनता है। आप दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी जानिब रखकर मिलाएं तो आपको हाथों के दरमियान बे का निशान नजर आएगा। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका ये निशान आसानी से नहीं बनता। ज्यादातर लोगों का ये निशान आसानी से बनता है। ऐसे लोगों की जिंदगी में बेशुमार बरकत होती है और उनके नसीब में बुलंदी होती है। ऐसा शख्स कभी न कभी अपनी जिंदगी में बाज की तरह अपनी बुलंदियों को छूता है। याद रहे कि दोनों हाथों की ये लकीर जो बे का निशान बनाती है, ये एक बिर्ज का काम करती है और दोनों हाथों के नसीब को आपस में मिलाती है। अगर खुदा न खास्ता ये बे का निशान ना बने और आपकी लकीरें ऊपर नीचे हों तो फिर आपकी जिंदगी की सारी ही बरकतें खत्म हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपनी इन दोनों लकीरों को मिलाकर अल्लाह ताला के नामों का ये वजीफा करें ताकि उनकी बरकतें लौट आएं और उनको जिंदगी में खैर हासिल हो। वजीफा ये है, या अल्लाहू या बासितू या बसीरू को आपने 313 मरतबा पढ़ना है। हाथ की लकीरों को मिला लें जिनसे बे बनना चाहिए और अल्लाह ताला के इन नामों का विर्द करें, आपकी जिंदगी की बरकतें लौट आएंगी। अव्वल व आखिर दुरूद पाक आपने लाजमी पढ़ना है और वजीफा मुकम्मल करने के बाद आपने खूब अल्लाह की जात से दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह आपकी दुआएं कबूल होंगी और आपकी परेशानियां दूर होंगी और बरकतें और बुलंदियां आपका भी मुकद्दर हो जाएंगी। प्यारे भाइयों, आपको बताता चलूं, जिस तरीके से अंगूठे की उंगलियों की लकीरें होती हैं जिनका बायोमेट्रिक किया जाता है और इनके बायोमेट्रिक से बहुत सी आसानियां हो चुकी हैं, बिल्कुल इसी तरह से हाथ की लकीरें भी हैं। कहते हैं कि इन लकीरों को भी अल्लाह ताला ने कभी रिपीट नहीं किया है और हर इंसान की ये लकीरें दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, जिनमें कुदरत ने बहुत कुछ लिख छोड़ा है। याद रहे कि ये एक इल्म है और इसको एक इल्म ही के तौर पर लेना चाहिए। जैसा कि आपको बताया जाए आपने वैसा ही करना है। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, ये अल्लाह ताला की हिकमतें हैं जिनके पीछे बहुत से राज छुपे हैं। अगर बात की जाए चेहरे की बनावट की, तो चेहरे की बनावट भी ऐसी चीज है कि जिसको आज तक अल्लाह ताला ने रिपीट नहीं किया और हर इंसान का चेहरा दूसरे से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि ये इंसान की शनाख्त है। चेहरे एक जैसे हो जाते हैं तो शनाख्त मुमकिन नहीं होती। तो जिस तरह से चेहरे एक जैसे नहीं होते, इसी तरह से हाथों की लकीरें भी एक जैसी नहीं हो सकती। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, एक बात याद रहे कि इल्म चाहे जो भी हो और जहां से भी आपको हासिल हो, बस आपने एक काम करना है कि भरोसा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात पर रखना है। इल्म पर अमल जरूर करें, लेकिन भरोसा और यकीन अल्लाह पर होना चाहिए। अल्लाह के अलावा किसी भी चीज पर भरोसा हरगिज ना करें। चलिए बात करते हैं हाथ में मौजूद हार्ट लाइन की, जो आपकी उंगलियों के नीचे सबसे पहली लाइन है। अगर ये लाइन आपकी दरमियानी उंगली से शुरू होती है तो समझ लें कि आप में बेहतरीन लीडर बनने की सलाहियत मौजूद है। आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। अगर ये लाइन आपकी शहादत की उंगली और मिडिल फिंगर के बीच से शुरू हो रही है तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इस्तेमाल करके बहुत से पैसे बना सकते हैं और शोहरत कमा सकते हैं। और अगर ये लाइन आपकी शहादत की उंगली से शुरू होती है तो समझ लें कि आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
एक दिन आएगा कि आपके जहन में आने वाले आइडियाज दुनिया के सामने क्रिएटिव आइडियाज बनकर उभरेंगे। और ये बात गौर से सुन लें कि अगर यही लाइन आपकी शहादत की उंगली और अंगूठे के दरमियान से शुरू होती है तो इसका मतलब है कि मनफी सोचों का आप पर गलबा है और लोग भी आपसे ये कहते रहेंगे तुम नहीं कर सकते, लेकिन ये बातें आपके आगे बढ़ने का सबब भी बन सकती हैं। प्यारे भाइयों, अगर आपके हाथ में गोल लकीर ज्यादा गोल घूम रही होगी तो इसका मतलब है कि आप अकेले में रोते होंगे और अपने गमों को छुपाते होंगे, लेकिन दूसरों के सामने मुस्कुराते होंगे, और यही जज्बा आपको एक बुलंद मुकाम दिलवाने वाला है। प्यारे भाइयों, बाज लोगों के हाथों की लकीरें जंजीर की तरह बनी होती हैं। ऐसे लोग पूरी जिंदगी रिश्तों को बनाने में अपनी तवानाई जाया कर देते हैं। वो लोगों को एक जगह रोक कर रखना चाहते हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके हाथ में एम का निशान कुदरती तौर पर बनता है। ऐसे लोग अपनी मेहनत की वजह से हमेशा दूसरों से मुमताज रहते हैं। उतार चढ़ाव उनकी जिंदगी में लगा रहता है। और ऐसे लोग जिनके हाथों में वी का निशान बनता है तो ऐसे लोग अपनी जिंदगी में विक्ट्री पाकर ही रहते हैं। और ऐसे लोग जिनके हाथों में एक्स का निशान कुदरती तौर पर बनता है तो ऐसे लोग तंगदस्ती और मुफलिसी का शिकार रहते हैं। लेकिन याद रहे कि एक्स मल्टीप्लाई का निशान है, इसलिए एक दिन आ ही जाता है कि वो अपनी जिंदगी में तरक्की और कामयाबी के रास्ते पर गामजन हो ही जाते हैं। अगर आपको अपने हाथों की लकीरों की कुछ समझ नहीं आ रही है कि आपके हाथ आपके बारे में क्या कहते हैं और इस तरह का कोई निशान आपके हाथों में मौजूद नहीं है, तो आपने परेशान नहीं होना। बस आपने अपने हाथों को धोना है और जमजम का पानी हो तो उससे धोएं, और बावजू होकर आपने दुरूद शरीफ, आयतुल कुर्सी, सूरह फलक और सूरह नास पढ़नी है। आपकी जितनी उम्र है उतनी तादाद में आपने इन चीजों का विर्द करना है। अगर 30 साल है तो चारों चीजों को 30-30 मरतबा पढ़ें, और 40 साल है तो 40-40 मरतबा। ये वजीफा करते वक्त पानी आपके सामने होना चाहिए, और इस पानी से आपने अपने हाथों को गीला करना है, और इन्हीं गीले हाथों के साथ आपने दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी और आपकी परेशानियां खुशियों में बदल जाएंगी। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, दुरूद पाक के अंदर बड़ी बरकत हैं। यह आपकी जिंदगी को बदल सकता है। इसीलिए बतलाए गए वजाइफ के अलावा दुरूद पाक की कसरत लाजमी करें। आपकी जिंदगी की तमाम मुश्किलात अल्लाह के फजलो करम से दूर हो जाएंगी और आप पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। और जब आप पर अल्लाह की रहमत नाजिल होगी तो आपकी जिंदगी की परेशानियां इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगी और आपकी जिंदगी में खुशियां आएंगी। ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोज का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।